जब हम 2 दफ़ा का भोजन, लंच और डिनर, 2 दफ़ा का नाश्ता, सुबह का और शाम को 4 बजे का, तो ये जब हम इस तरीके से इसमें से ज़्यादा भोजन, ज़्यादा से ज़्यादा नाश्ते, ज़्यादा से ज़्यादा भोजन केवल अल्कलाइन डाइट का लेंगे, केवल क्षारीय लेंगे, तो फिर शरीर का प्रबंध सही चलेगा। जैसे पौधे के पत्ते सूख रहे हैं, पौधे की टहनियां अकड़ रही हैं, वो पृथ्वी में है, उसकी जड़ पृथ्वी में है, लेकिन अल्कलाइन डाइट ना मिलने के कारण, क्षारीय भोजन ना मिलने के कारण उसके पत्ते सूख रहे हैं, टहनियां अकड़ रही हैं। ऐसे हमारे घर के अंदर हर तरह की खाद्य सामग्री है, काजू पिस्ते बादाम हैं, पैसे की कमी नहीं है, इसके बावजूद हमारे पत्ते सूख रहे हैं, चमड़ी रोग हो रहे हैं, हमारी टहनियां अकड़ रही हैं, घुटनों में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, हड्डियां सूख गई, हड्डियों के अंदर लचकपन नहीं रहा, साइटिका पेन, डिस्क प्रॉब्लम, पथरी, ये सब किस चीज के निशानी है? ये निशानी है कि हम सूख रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं, हमारा शरीर भूखा मर रहा है। शरीर को प्यास हो, हम चाय पिलाएं, शरीर को जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, जो नहीं चाहिए वो मिल रहा है, और जो मिल रहा है उसके ऊपर उल्टा जो शरीर के पास पानी है, पहले से जो भंडार है, वो खर्च हो रहा है, नुकसान होता है। तो भोजन का सबसे महत्वपूर्ण अंग हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्षारीय भोजन, अल्कलाइन डाइट अपने भोजन में शामिल करनी चाहिए। तो आज का महत्वपूर्ण काम दिनचर्या, सुबह से शाम तक का भोजन कैसा होना चाहिए। हमने स्वस्थ जीवन जीना है, रोगों को बाहर निकालना है, उसके लिए क्या करें? प्लीज कंसंट्रेट, ध्यान से सुनना। रात को सोए, सुबह जगे, बिस्तर पे बैठे बैठे सबसे पहले भगवान का नाम, उसके बाद सीधे टॉयलेट, इशारा हो या ना हो इस बात पे ध्यान देना। टॉयलेट में जाना है, बैठना है, जोर नहीं लगाना, तसल्ली हो, पेट साफ हो जाए तो बढ़िया, अगर पेट साफ ना हो तो अनीमा लें, अगर अपने आप पेट साफ नहीं हुआ तो अनीमा ले लें। उसके बाद पार्क में जाएं, छत पे जाएं, बालकनी में जाएं, खुली हवा में जाएं, सबसे बढ़िया दिल्ली जैसे शहरों में पार्कों की सुविधा है, पार्क में जाएं, वहां पर जाके प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम कैसे करना है मैं बता चुका हूं, नहीं समझ में लगा तो मेरी टीम आपको बाद में मदद करेगी। और कमर के बल लेट के टांगों की साइकिलिंग कीजिए, जैसे बच्चा साइकिलिंग करता है। आपके शरीर के अंदर जितनी ताकत हो आप तेजी से भी कर सकते हैं, जोर जबरदस्ती से नहीं करना। तो इस तरीके से आप 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक साइकिलिंग करें। ऐसे साइकिलिंग करने से एकदम से आपके फेफड़ों के अंदर, पूरे शरीर के अंदर, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाएगी, बहुत बढ़िया रहेगा। और नंगे पांव घास पे चलें, अगर मौसम अनुकूल हो तो। इस तरीके से आप ब्रिस्क वॉकिंग करें, सुबह सुबह तेज चलें, किसी की नकल मत करना, जितनी तेजी से आपका शरीर आराम से चल सकता है। अगर अभी रोग हैं, अगर अभी शरीर में कुछ दिक्कतें हैं तो तेज नहीं चलना, नंगे पांव घास पे धीरे धीरे चल लेना। तेज चलें, कितना चलूं, कितने किलोमीटर सैर बढ़िया होती है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। चलते चलते जब शरीर के अंदर हल्की सी थकान आ जाए तो चलना छोड़ दीजिए। थोड़ा धूप स्नान कीजिए, उसकी विधि बता चुका हूं। वायु स्नान कीजिए, वो भी बता चुका हूं। धूप स्नान करें, वायु स्नान करें, प्राणायाम करें, ये सारी क्रियाएं करने के बाद आप घर पे आ गए। कुछ समय निश्चित कीजिए, सेहत कौड़ियों के मूल नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है। कुछ समय निश्चित कीजिए कि मेरे को आधा घंटा, 1 घंटा, कितना समय पार्क में लगाना है, जो आपके पास समय हो। 1 घंटा बढ़िया रहता है, उतना समय आप पार्क में लगाएं, निश्चित समय।
उसके बाद घर पे आ गए। सुबह सुबह कुछ नाश्ता लेने की आदत होती है। अगर गाड़ी को हम दूसरे गियर में शुरू करें तो इंजन जल्दी बैठ जाएगा। रात को पाचन तंत्र आराम करता है। हम सुबह सुबह रसाहार से शुरू करेंगे। रसाहार में सबसे बढ़िया सफेद पेठा। ये जो सफेद पेठा है ये आगरे का मिठाई वाला पेठा, कच्चा पेठा। इसको बड़ी पेठा भी कहते हैं। पंजाब में इससे बढ़िया बनाई जाती हैं। इसको ले लीजिए, ये सब्जी की दुकान पे मिलेगा। इस पेठे का ऊपर से छिलका उतार लीजिए, बारीक छिलका उतार लीजिए, अंदर से बीज निकाल दीजिए। जो बीज का गुद्दा है, सफ़ेद गुद्दा, उसके लंबे लंबे फाड़ करके उसको जूसर में डाल के उसका जूस निकाल लीजिए। अगर जूसर ना हो तो मिक्सी में निकालिए। अगर मिक्सी ना हो तो कद्दूकस कीजिए, कपड़े में डालिए, दबा दीजिए, निचोड़ लीजिए। लगभग 200 ग्राम जूस मिलेगा। और एक केले का डंडा, बनाना स्टेम। ये केले का जो तना होता है, जब केले के पेड़ के ऊपर फल आ जाता है उसके बाद ये उसमें से निकलता है, पहले नहीं निकलता। कच्चा मत तोड़ लेना, उसमें से डंडा नहीं निकलेगा। और फल आने के बाद देखो प्रकृति की कितनी जबरदस्त स्कीम है, कितना जबरदस्त प्रोग्राम है। फल आने के बाद वो पेड़ बेकार हो जाता है, उस पर दोबारा फल नहीं आता। उससे पहले आपको डंडा नहीं मिलेगा। फल जब आके पक गया, उतर गया, उसके बाद डंडा मिलेगा। अंदर में से ऊपर हरे पत्ते होंगे, उनको छीलेंगे, फिर ये निकलेगा, फिर इसको भी छील लेंगे। ऐसे छीलते छीलते अंदर से एक सफ़ेद रॉड निकलेगा। ट्यूब, जैसे ट्यूब होती है हमारे घर में बिजली की, उस जैसा ये एक सफ़ेद रॉड निकलेगा। इसको निकाल लीजिए और इसको 6 इंच काट लीजिए। सारे को नहीं छीलना, जितना आपको चाहिए उतना छीलना, बाकी ऊपर का छिलका इसको खराब नहीं होने देगा, फिर भी फ्रिज में रख सकते हैं। इसको 6 इंच काट लीजिए लगभग इतना। इसको कद्दूकस कीजिए, कद्दूकस करके इसको निचोड़ लीजिए। इसमें से रस निकलेगा 50 ग्राम। इसको पेठे के रस के अंदर मिला लीजिए। पेठे का रस वजन को कम करेगा। पेठे का रस हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करेगा, शुगर को ठीक करेगा। यहाँ अलग अलग रोगों का अलग अलग इलाज नहीं है। जिनका वजन कम है उनका बढ़ेगा पेठे का रस पीने से। पेठे का रस लीजिए, उसके बीच में केले का डंडा। ये केले का डंडा पथरी को बाहर निकालेगा, टेंशन डिप्रेशन वालों के लिए बहुत लाभ देगा। इसका रस लीजिए 50 ग्राम इसमें मिला के। अगर ये केले का डंडा ना मिले तो ये बेल पत्तर जो भगवान शंकर पे चढ़ते हैं, ये एक सेट के ऊपर 3 पत्ते होते हैं, ये हम शंकर भगवान पे चढ़ाते हैं। तो ये बाहर वाले शंकर पे भी चढ़ाना है और अंदर वाले शंकर पे भी चढ़ाना है। तो इस तरह के लगभग इतने पत्ते ले लीजिए। इनको डोरी डंडे में घोट के उसके अंदर थोड़ा पानी मिला सकते हैं, उसको पेठे के रस में मिला के ले लें। जहां कड़ी पत्ता जो साउथ इंडियन कड़ी में डालते हैं, इसको पंजाब में मीठी नीम भी बोलते हैं। तो इस तरह के कुछ पत्ते ले लीजिए लगभग इतने। इसको भी उसी तरीके से खरल के अंदर पीस के नारियल इस पेठे के रस में मिला लीजिए। इसमें से कोई एक चीज मिलानी है। कड़ी पत्ता खून बनाएगा, भूख ठीक करेगा, हाजमा ठीक करेगा, चमड़ी रोग ठीक करेगा। बेल पत्तर शुगर के मरीजों के लिए वरदान है। बेल पत्तर अगर नर्म हो तो सीधे ही जैसे 5 बातें हैं ऐसे खा लें। कड़ी पत्ता अगर नरम पत्ते हो ये भी सीधे ऐसे ही खाए जा सकते हैं, अगर कोई मेहनत ना करना चाहे तो इस तरीके से पेठे के रस के अंदर इन चीजों को हम मिला सकते हैं और नारियल पानी में भी मिला सकते हैं। ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। अगर ये ना हो सके तो किसी भी कच्ची सब्जी का रस, फलों के रस, मौसमी संतरा, अनार, पाइनएप्पल, नाशपाती, तरबूज ले सकते हैं। शुगर के मरीज फलों के रस नहीं ले सकते, फल खा सकते हैं।
कच्ची सब्जियों के रस, घिया लौकी का रस, गाजर के मौसम में गाजर का रस ले सकते हैं। शुगर के मरीज गाजर खा सकते हैं, गाजर का जूस नहीं पी सकते। इस तरह से आप कुछ ना कुछ सुबह के टाइम में एक गिलास रसाहार का ले लीजिए। अगर कोई कहे ये प्रोग्राम तो महंगा है, कुछ ऐसा बताओ जो हम कर सकें, उनके लिए आप कड़ी पत्ता ले लीजिए। अपने घर के अंदर कड़ी पत्ता लगा लीजिए, लगभग इतने पत्ते ले लीजिए, इसको पीस के खरल के अंदर 1 गिलास पानी डालें, छान लें, आपका हर्बल जूस 1 गिलास तैयार हो गया। हरे रंग का जूस पीजिए, कोई पैसा नहीं लगेगा। बेल पत्तर का जूस पी लीजिए, अमरूद के पत्तों का जूस पी लीजिए, जामुन के पत्तों का जूस पी लीजिए। इसी तरीके से अलग अलग सब्जियों के रस हम ले सकते हैं जो बाजार में सस्ती हो। इस टाइम तरबूज मदर डेयरी पे 5 रुपए किलो है, पीजिए। खर्चे की कोई बात नहीं, बात को समझने की बात है, समझिए। सुबह के टाइम में इस तरह का कोई रसाहार ले लीजिए। अगर ये रसाहार लेने के बाद आपको पेठे के रस में ऐसा कुछ है कि इसको लेने के बाद आपको 4-5 घंटे भूख नहीं लगेगी, फिर भी अगर भूख ना लगे तो दोपहर में भोजन ले लीजिए 12-1 बजे। अगर बीच में भूख लगाए तो भूखा नहीं रहना, कच्चे सलाद लीजिए। एक प्लेट के अंदर खीरा छिलके सहित काटिए, देसी खीरा, देसी टमाटर काटिए, उसके ऊपर कच्चे नारियल की गिरी, ये वाले कच्चे नारियल की गिरी, इसको कद्दूकस कीजिए। एक बिस्किट के साइज जितनी एक व्यक्ति के लिए कद्दूकस कीजिए। कद्दूकस करके उस कच्चे सलाद के ऊपर डाल लीजिए। जब मूली गाजर शलगम का मौसम हो तो वो ले सकते हैं, आजकल खीरा टमाटर का मौसम है, खीरा ले सकते हैं। कच्चे सलाद के ऊपर ये कच्चे नारियल की गिरी डाल दीजिए। इसके अंदर दूध है, इसके अंदर चिकनाहट है, इसके अंदर घी है, इसके अंदर तेल है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, आपको कमजोरी नहीं आएगी, आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई मिलावट भी नहीं है। इसको लीजिए, इसके ऊपर हरा धनिया डाल लीजिए। अब 1 प्लेट सलाद तैयार हुआ, इसको चबा 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 खाएं। जल्दी जल्दी मत खाएं। और सुबह जब जूस पिएंगे इसको घूंट 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 करके पिएं। जल्दी से मत पी जाना। जूस के अंदर कोई नमक मिर्च मसाला मत मिला लेना, उसको निकाल के मत रख देना, तुरंत पीना और एकदम से मत पी लेना। अब सलाद के ऊपर नमक नहीं डालना। क्यों? नमक डालते ही सलाद पानी छोड़ जाएगा, उसके जितने विटामिन हैं सब बाहर निकल जाएंगे, उसके बाद सलाद खाने से लाभ नहीं होगा। कुछ लोग हाथ खड़ा कर देंगे मेरी सभा के अंदर, कहते हैं ये जो पानी प्लेट में निकल जाता है उसको हम बाद में पी जाते हैं। ऐसा नहीं होता, उसके विटामिन कैंसल हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। मैंने जवाब दिया कि अगर किसी व्यक्ति का खून निकाल दिया जाए और फिर खून उसको पिला दिया जाए तो ताकत वापस आ जाएगी क्या? ऐसा नहीं होता। तो कच्चे सलाद आप जो नमक से उसका टेस्ट बनाते हैं वो टेस्ट कच्चे नारियल की गिरी से बनेगा। करके देखें। आज घर जाके इस तरह सलाद बना के खाएं, सुबह आके आप खुद बोलोगे, मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा। फिर दोपहर का भोजन, दोपहर के भोजन के अंदर आप रोटी बनाएंगे। रोटी कैसे बनेगी? आटा चोकर सहित होना चाहिए। अपना गेहूं लें, उसको धोएं, मेहनत करनी पड़ेगी, और उसको सुखाएं और फिर चक्की पे गोल आटा पिसवाएं। उसको बोलो कि आटे को बारीक मत कर दे ज्यादा। चोकर सहित आटा, आप 2 बर्तनों में आटा रखो, एक में चोकर सहित, एक में चोकर रहित। जो चोकर सहित आटा होगा उसमें कीड़े पड़ जाएंगे कुछ दिनों में, और जो चोकर रहित होगा उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे।
मतलब कीड़ों को भी ये मालूम है कि दूसरे आटे में खाने लायक कुछ नहीं। तो जो बाजार का थैली का आटा है उसमें चोकर नहीं होता, अगर उसमें चोकर डाल दिया जाएगा उसमें कीड़े पड़ जाएंगे और मिल वाले को वापस चला जाएगा। तो वो ऐसी गलती नहीं करेगा, आपको अपना आटा पिसवाना पड़ेगा। तो उस चोकर सहित आटे को लीजिए। आटा विदाउट चोकर इज जस्ट लाइक करेंसी नोट विदाउट नंबर। आपकी फैक्ट्री में जो माल बन रहा है उसका कच्चा माल ही घटिया किस्म का है, तो बढ़िया कहाँ से प्रोडक्ट बनेगा? हमारा आटा ही खराब है तो शरीर कैसे सही चलेगा? तो चोकर सहित आटा, उस आटे के अंदर पालक, धनिया, पुदीना, चौलाई, मेथी, बथुआ, जो भी पत्ते वाली सब्जी आ रही हो उसको बारीक काटिए, उसको आटे के अंदर मिला के रोटी बनाएं। कैसे भी मिलाएं, मिक्सी में पीस के मिलाएं, बारीक काट के मिलाएं, वो आपके ऊपर। उसका रस निकाल के मिलाएं। गाजर के मौसम में गाजर को कद्दूकस कीजिए, मूली के मौसम में मूली को कद्दूकस कीजिए और आटे में मिला के रोटी बना सकते हैं। इस तरह ये कंपोजिट रोटी बन गई, संयुक्त रोटी बन गई, कंपोजिट चपाती बन गई। इसका लाभ क्या होगा? शुगर का मरीज अगर अनाज खाएगा, अनाज अंदर जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। मान लीजिए उसकी मन की अवस्था है कि मेरे को 2 रोटी तो दिन में मिल जानी चाहिए, तो जब वो पालक वाली 2 रोटियां खाएगा, उसके अंदर 1 रोटी गई, अनाज 1 रोटी का गया, मेरा भी काम बन गया और आपका भी काम बन गया, आप भी खुश और मैं भी खुश। इस तरह की रोटी खाएं और ये बदल बदल के बनेगी, कभी कैसी रोटी, कभी पालक की रोटी, कभी मेथी की रोटी, कभी गाजर की रोटी, बच्चे भी खुश। बच्चों को इस तरह की रोटी बना के खाएं लाएं। बच्चों के लिए कच्चे नारियल की गिरी कद्दूकस करके उसमें आटा गूंद के रोटी बना के खिलाएं, बहुत स्वादिष्ट होगी। गाजर की रोटी बना के खिलाएं, बिस्किट जैसी होगी। ये रोटी खिलाएं, इसके साथ सब्जी बनेगी। मेरे गुरुजी कहा करते थे सब्जी की तो आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि रोटी में सब्जी डाल दी गई, लेकिन लोग नहीं मानते, सब्जी चाहिए।